हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फॉर अ JFET। एक JFET के लिए एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो है 80 और 200 म्यू मो रिस्पेक्टिवली। हमें जो है उसका डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस निकालना है उस JFET का। अगर मैं दूसरे वे में कहूँ तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है हमें JFET का, जिसका एम्प्लीफिकेशन 80 है और ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो 200 म्यू मो है। तो सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया है। हम निकालेंगे रेजिस्टेंस RD को, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 9.2 को देखेंगे। तो लिखते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन में गिवन दिया है, गिवन में म्यू जो है वो हमारा 80 होता है और GFS जो है वो हमारा 200 म्यू मो के बराबर होता है। निकालना है हमें रेजिस्टेंस RD। जो हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो बराबर होगा ड्रेन रेजिस्टेंस इनटू ट्रांस कंडक्टेंस के। उस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इससे हमें पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है RD वो बराबर है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिवाइडेड बाय ट्रांस कंडक्टेंस के। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यहाँ पर 80 है और ट्रांस कंडक्टेंस यहाँ पर 200 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है, म्यू का मतलब 10⁻⁻6 होता है माइक्रो। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हमें मिलेगा 2:5। 10⁻⁻6 को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 10⁻+6। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10⁻5 करके लिखेंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड होता है। 5 10 के पावर में 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस 5 को इस 10 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा होता है 4, तो 4 इंटू 10⁻5 आएगा। फिर 10⁻5 को 100 इंटू 10⁻3 करके लिख सकते हैं। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 10⁻5 आ जाएगा। और 10⁻3 के जगह पर हम किलो लिख सकते हैं क्योंकि 10⁻3 किलो होता है। तो आंसर है हमारा 400 के ओम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक एक्सपेरिमेंट में हमें जो नीचे दिया गया रीडिंग है वो मिला, जिसमें VGS जो है वो 0 0 और 0.3 होता है। VDS जो है वो 6 16 और 16 होता है और ID जो है वो 12 12.3 और 12.6 होता है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है ड्रेन रेजिस्टेंस को, ट्रांस कंडक्टेंस को, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को, और ये जो रिजल्ट है वो हमें एक्सपेरिमेंटली मिला। तो लिखते हैं हम सोल्यूशन को। सबसे पहले हम निकालेंगे ड्रेन रेजिस्टेंस जो कि डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID के बराबर होगा। फिर हम लिखेंगे ट्रांस कंडक्टेंस जो कि डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS के बराबर होगा। फिर हम लिखेंगे एम्प्लीफिकेशन, निकालेंगे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो कि किसके बराबर होता है, RD इंटू GFS के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं गिवन को लिखती हूँ। क्वेश्चन में VGS का वैल्यू जो है रीडिंग में हमें मिला 0 0 और 0.3। VDS का वैल्यू हमें रीडिंग में मिला 6 16 और 16 और ID का वैल्यू हमें रीडिंग में मिला 12 12.3 और 12.6। सबसे पहले हम निकालेंगे ड्रेन रेजिस्टेंस जिसको हम RD के साथ डिनोट करते हैं और वो बराबर होगा रेजिस्टेंस हमारा वीर के मुताबिक V अपॉन I के बराबर होगा। वोल्टेज हमारा है डेल्टा VDS वाला और करंट है हमारा डेल्टा ID। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज और कांस्टेंट जो है वो हमारा VGS होगा। ठीक है, VDS चेंज होगा, कांस्टेंट हमारा VGS होगा। अब यहाँ पर आप VDS में देखो, यहाँ पर 6 और 16 में चेंज आ रहा है। 16 और 16 में तो कोई भी चेंज नहीं है, तो हम 6 और 16 को लेंगे। 16 - 6 करना है तो वो हमें चेंज बताएगा।
ठीक है, 10 का चेंज है वो बताएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर तो तीनों में चेंज है, लेकिन हमें लेना है 12.3 और 12 क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट चेंज है और हमें स्मॉल चेंज लेना है। ठीक है, तो जब हम 16 में से 6 को निकालेंगे तो बचेगा 10, 12.3 में से 12 को निकालेंगे तो बचेगा 0.3। 0.3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 थर्ड पे जो है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 3 होगा। 3 3 ज़ा 9, 1 नीचे और 0, 3 3 ज़ा 9, फिर पॉइंट लगाएंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 होगा, 3 3 ज़ा 9। तो जब हम 100 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 33.3 के ओम हमें लिखना है। अब ये किलो कहाँ से आया? आईडी जो है वो हमारा मिली एम्पायर में है, तो मिली भी है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है 10⁻³ जिसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो +3 बन जाएगा विच इज 1000 10⁻³ और वो होता है हमारा किलो। फिर दूसरा हमें निकालना है ट्रांस कंडक्टेंस जो कि डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS के बराबर होता है और यहाँ पर VDS जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये जो हमारा डेल्टा ID है ये हमारा, ठीक है, उसमें हम कौन से दो वैल्यूज लेंगे? 12.6 और 12.3 को लेंगे, या 12.3 और 12 को आप ले सकते हो, नहीं 12.6 और 12.3 को लेंगे क्योंकि VGS जो है वो ऊपर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो VGS कांस्टेंट है, VGS भी हमें लेना है ट्रांस कंडक्टेंस में, उसको हमें नहीं लेना है, तो बचता है ये दोनों टर्म्स। इन दोनों टर्म्स को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है 0.6 का आता है। 0.3 वाले डिफरेंस को चेंज को हम लेंगे क्योंकि स्मॉल चेंज हमें लेना है। 0.6 और 0.3 में 0.3 स्मॉल है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी आपको कोई और रीजन पता है तो कमेंट में बता देना। स्मॉल चेंज को लेना है, स्मॉल चेंज है हमारा 12.6 माइनस 12.3 वाला, और इसको हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऊपर VGS चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इन दोनों को माइनस नहीं किया है। और यहाँ पर हमने 12.6 और 12.3 को माइनस इसलिए नहीं किया VDS में क्योंकि ऊपर 16 और 16 है, तो चेंज वाले को लेना है। ठीक है, दोनों का सेम चेंज आना चाहिए, दोनों का सेम लेंगे, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड या थर्ड थर्ड। तो 12.6 माइनस 12.3 हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय VGS जो है वो 0.3 माइनस 0 होगा। जब हम 12.6 में से 12.3 माइनस करेंगे तो 0.3 मिली एम्पायर आ जाएगा और 0.3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। 0.3 और 0.3 हो जाएगा कैंसल, बचेगा यहाँ पर मिली एम्पायर अपॉन वोल्ट। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, तो 10⁻⁻3 एम्पायर अपॉन वोल्ट जो है वो ओम इनवर्स होगा। कंडक्टेंस है ये हमारा। ठीक है, करंट अपॉन वोल्टेज जो है वो कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो उसका यूनिट होगा ओम इनवर्स। फिर लास्ट वाला है हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस इनटू ट्रांस कंडक्टेंस के बराबर होता है। अभी जो हमने दो वैल्यूज लिया है, जो हमें आंसर में दो वैल्यूज मिला है, उसको हमें लिखना है। सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 33.3 है और ट्रांस कंडक्टेंस हमारा 10⁻³ है। 33.3 इंटू 10⁻³ भी होगा, -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा होगा 33.3। और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि कैंसिल हो जाता है सारी यूनिट्स, तो आंसर होगा हमारा 33.3। नाउ हम बुक में देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.1। उस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? गिवन को लिखेंगे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू वो हमारा 80 है और GFS जो है वो है हमारा 200 म्यू मो के रेजिस्टेंस RD जो है वो हमें निकालना है। तो म्यू जो है वो रेजिस्टेंस इंटू GFS के बराबर होता है, तो रेजिस्टेंस RD जो है वो म्यू अपॉन GFS के बराबर होगा। म्यू का वैल्यू और GFS का वैल्यू हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 400 के ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये रीडिंग्स हमें मिला एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें ये रीडिंग्स हमें मिला
FET के। अब यहाँ पर हमें निकालना है ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस और एम्पलीफिकेशन फैक्टर। सबसे पहले हम निकालेंगे ड्रेन रेजिस्टेंस जो कि वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होता है, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन करंट एट VGS इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम उसी वैल्यू को लिखेंगे जिसमें चेंज होगा और नीचे भी हमें उसी को लेना है। जैसे कि यहाँ पर VGS 0 चेंज नहीं हो रहा है, 0.3 चेंज हो रहा है, तो ID 12.3 और 12 VDS यहाँ पर 16 चेंज नहीं हो रहा है, तो 6 और 16 ले रहे हैं, तो ID हम 12 और 12.3 लेंगे, माइनस करेंगे, जो बचता है वो होगा 10 वोल्ट और 0.3 मिली एम्पायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 33.3 के ओम। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस दिया है। ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो करंट अपॉन VGS के बराबर है, और यहाँ पर VDS जो है वो कांस्टेंट होगा, VDS कांस्टेंट होगा, ठीक है। ID जो है हम कौन सा वाला लेंगे, 12.6 और 12.3 वाला लेंगे, और VGS 0.3 और 0 इसको लिया है, इसको नहीं लिया है क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नीचे भी करंट हम उसी को लेंगे और स्मॉल चेंज को हमें लेना है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम इन दोनों को भी ले सकते हैं चेंज, तो इसमें भी हो रहा है 0 और 0.3, 12.6 और 12, लेकिन उसमें 0.6 आता है, इसमें 0.3 आता है, तो स्मॉल चेंज को हम लेंगे। बाकी आप अपना सजेशन या एक्सप्लेनेशन कमेंट में बता सकते हो, वही है, ठीक है। स्मॉल चेंज को हमने लेना है, तो 12.6 माइनस 12.3 जो है वो 0.3 इंटू 10⁻³ होगा, 0.3 माइनस 0 जो है वो 0.3 होगा, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ 0.3 और 0.3 को हमें कैंसिल करना है, तो बचता है यहाँ पर 10⁻³ ओम इनवर्स। फिर हम लास्ट पे निकालेंगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो कि हमारा बराबर होगा ट्रांस कंडक्टेंस इनटू ड्रेन रेजिस्टेंस के। ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू है 10⁻³ और ड्रेन रेजिस्टेंस का स्मॉल चेंज को हमें लेना है, ठीक है। वैल्यू है 33.3 इंटू 10⁻³ और ये कैंसिल, 33.3 आंसर आ जाएगा। ओम और ओम इनवर्स भी कैंसिल होगा, ठीक है। ये है 10⁻³ किलो हमारा, ये दोनों वैल्यूज को इंटू किया है, ठीक है। तो यही है आज के हमारे 2 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।